हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में आज दूसरे दिन भी जोरदार बारिश हो रही है। इससे वडाला इलाके में सड़कों पर पानी भर चुका है। मुंबई के किंग सर्कल पर बीएमसी के कर्मचारी मेन होल खोलकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाई टाइड के बाद मेन होल से पानी सड़कों पर बह रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रेल की पटरी के नीचे से मिट्टी खिसक गई, जिससे पटरियां हवा में झूलने लगी। इसके बाद इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक पुल ढह गया, इससे फलों से भरी एक गाड़ी भी पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा में पुलिस थाने में भी पानी घुस चुका है। पुलिस कर्मचारियों को थाने में घुटने भर पानी में बैठकर ही काम करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में फंसे लोग थर्माकोल की नाव खरीदकर आवाजाही कर रहे हैं। ये नाव 1000 रुपए में बिक रही है। मुजफ्फरपुर के जुगनी गांव में बांध टूटने से कई गांव में पानी फैल चुका है। लोग अपना घर छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सरकारी मदद के इंतजार में बैठे लोग एबीपी न्यूज से बात करते रो पड़े। बिहार के दरभंगा में हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच खाना गिराया गया। बिहार के गोपालगंज में अस्पताल परिसर में पानी भर चुका है। इलाज के लिए आए मरीज अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पा रहे। बिहार के सुपौल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई। राहत सामग्री पर राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीरें छपी थी। बिहार के मधुबनी में करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों को जो लिस्ट बनाई है उसमें मधुबनी का नाम ही नहीं। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बीच फंसे हैं लोग। दरभंगा में सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ में पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में लोग हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बारिश के बाद उफान पर है नदियां। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के घर बहने का खतरा। असम में बाढ़ की वजह से 130 से ज्यादा जानवर मर चुके हैं। इनमें से 14 दुर्लभ गैंडे हैं। यूपी के गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की अगवा कर हत्या कर दी गई। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 5 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर के बेलाघाट इलाके में पुलिस ने जब कुछ लोगों को देर रात एक डीजे बजाने से रोका तो भीड़ ने चौकी पर हमला बोल दिया। पुलिस चौकी पर जमकर पथराव भी हुआ है। गाजियाबाद के पौष इलाके चिरंजीव बिहार में हथियारबंद बदमाशों ने 8 लोगों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में फरार बदमाश पर इनाम घोषित हुआ। आकाश बिहारी नाम के आरोपी पर 25,000 का इनाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था ठीक करने की गुजारिश की। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुंची। भूमि पूजन की तैयारियों का समीक्षा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से आ रहा है चढ़ावा, लेकिन चांदी की ईंटों से ट्रस्ट की दिक्कत बढ़ी। सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के लॉकर्स में जगह ही नहीं बची। ट्रस्ट का कहना है कि चांदी की सभी ईंटों की क्वालिटी की जांच करा पाना मुमकिन नहीं। चांदी की ईंट के बजाय कैश भेजने की अपील। कथावाचक मुरारी बापू ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5 करोड़ दान देने का ऐलान किया। मंदिर भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम की मिट्टी लेकर भक्तों का एक जत्था अयोध्या के लिए निकला। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए राखी बना रही हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भूमि पूजन समारोह में देश के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को न्योता देने की मांग की है। 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के लाइव प्रसारण पर लेफ्ट दलों ने आपत्ति जाहिर की। राज्यसभा सांसद विनय विश्वास ने सूचना प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखी है। राजस्थान में संग्राम के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश दिया। गहलोत सरकार कई दिनों से दबाव डाल रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने के लिए दूसरी शर्तें भी लगाई हैं। 21 दिनों के नोटिस की सलाह दी गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में अस्पताल की बेहाल तस्वीर वीडियो में सामने रखी। बोले, नीतीश राज में सरकार नाम की चीज बची ही नहीं। पटना में कोरोना संकट के बीच फिर स्वास्थ्य विभाग के सचिव का तबादला। नीतीश कुमार ने प्रत्यय अमृत को बनाया नया स्वास्थ्य सचिव। फ्रांस से निकल चुके 5 राफेल विमान कल अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। विमान बनाने वाली कंपनी डसॉ ने एयरबेस में कई जरूरी बदलाव किए हैं। डसॉ कंपनी ने अंबाला एयरबेस पर 227 करोड़ रुपए की लागत से रनवे, हैंगर और ट्रेनिंग सिम्युलेटर तैयार किया है।
कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन से देश में 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में आंकड़े जारी हुए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत के लोग सबसे ज्यादा दूसरे देशों में काम करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते आई मंदी से ऐसे कुशल श्रमिकों पर बुरा असर पड़ेगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने प्रियंका गांधी को लंच पर आमंत्रित किया है। कहा, लोधी गार्डन वाले बंगले में पहुंचकर औपचारिक न्योता भी भेजूंगा। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पूछताछ होगी। धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच ड्राइव फिल्म को लेकर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मुंबई पुलिस ने मंगवाई है। जरूरत पड़ने पर निर्देशक करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी फैजल फारूक ने अपनी पत्नी का फर्जी मेडिकल बनवाकर जमानत लेने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैजल फारूक, उसकी पत्नी और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के लखनऊ में आज से 4000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो रही है। आज से शुरू होकर जांच 4 अगस्त तक चलेगी। सूरत में कोरोना से बचाव वाली राखियां बिक रही हैं। इन राखियों को त्योहार के बाद मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में इस बार बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। जेल प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए नए नियम बनाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन दाखिला, कट ऑफ लिस्ट के नियम भी बदले। खरीदा हुआ आईएसआई या हॉलमार्क लगा सामान असली है या नकली, जांचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने लॉन्च किया BIS केयर मोबाइल ऐप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के कामयाब होने का भरोसा जाहिर किया। कोरोना वैक्सीन का अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रायल शुरू। 30,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी जाएगी।